हुआ, उसके बाद से मैं यहाँ पर सेवा में हूँ। यहाँ पे प्रतिवर्ष दोनों ही नवरात्रों में बहुत अच्छा उत्सव आयोजन करा जाता है। चैत्र हो, शारदीय हो, पूरे 9 दिन का बहुत हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है। डीपीएस तबीजी अजमेर, जहां एकेडमिक के साथ है डांस, म्यूजिक, जूडो कराटे, आर्चरी, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, इंडोर थर्मल स्विमिंग पूल। DDS Senior Secondary School near Tabiji Farm Road, Ajmer. Admission open for class nursery to 12th. Science, Commerce and Humanities. प्राचीन मंदिर है, ग्वालियर महाराजा राजपूतों की स्थापना है। फिर जब भारतवर्ष के मंदिर खंडित करे गए थे, उस समय नवदुर्गा का मंदिर खंडित कर दिया गया। तो आज के करीब 145 वर्ष पूर्व हमारे दादा गुरुजी श्री बुद्धकरण जी महाराज ने इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करा था और नवदुर्गा की यहाँ पर पूरी स्थापना करी थी। तो कालांतर के अंदर उनकी शिष्या सुश्री उमा कुमारी जी, उन्होंने इस मंदिर की बागडोर संभाली। उन्हें इस मंदिर के पीठाधीश्वरी के रूप में दादा गुरुजी ने स्थापित करा था और उनके सानिध्य काल में इस मंदिर का पूरा निर्माण और विस्तार हुआ। सुश्री उमा कुमारी जी जो गुरु माता थी मेरी, उनका देवलोक गमन 2015 में हुआ। उसके बाद से मैं यहाँ पर सेवा में हूँ। यहाँ पे प्रतिवर्ष दोनों ही नवरात्रों में बहुत अच्छा उत्सव आयोजन करा जाता है। चैत्र हो, शारदीय हो, पूरे 9 दिन का बहुत हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है, जिसमें अष्टमी को, नवमी को विशेष कार्यक्रम अलग अलग रूप से होते ही रहते हैं मंदिर के अंदर। और भी अनेक वर्ष में कई प्रकार के उत्सव, कभी सतचंडी यज्ञ है, कभी भागवत कथा है, अनेक प्रकार के उत्सव आयोजित होते ही रहते हैं। उसका ये प्रसंग है कि जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ करा था, तो ये नागपहाड़ क्षेत्र, पुष्करारण्य क्षेत्र में जो नागपहाड़ है, तो यज्ञ की रक्षा के लिए ये नवदुर्गा की स्थापना इस नागपहाड़ की जिह्वा पर करी थी। तो जब से ही पौराणिक काल से ही ये नवदुर्गा यहाँ पर विराजमान है। फिर जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि ग्वालियर महाराजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, तो उसके बाद में कालांतर में ग्वालियर महाराजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। औरंगजेब के द्वारा जब भारतवर्ष के अनेक मंदिर खंडित करे गए, उस समय ये मंदिर खंडित कर दिया गया था, जिसमें कि भगवती का आखिरी वाला जो विग्रह है, उनका मस्तक भी खंडित करा गया था, जिसको हमारे दादा गुरुजी ने उसका पुनः जीर्णोद्धार कराया। ये जिनकी हम भगवती की नवरात्रा में पूजन करते हैं, मुख्य रूप से शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये पूरी नवदुर्गा यहाँ पे एक ही श्री विग्रह में विराजमान है। और भगवती का इसमें स्वरूप ऐसा है कि जो सिद्धिदात्री आखिरी माँ है वो बीच में विराजमान है, और बाकी की 4 और दूसरी 4 वो भगवती के दोनों तरफ विराजमान है। इसलिए मुख्य रूप से यहाँ पे अगर कोई भक्त मनोकामना लेकर के या कोई अपने कार्य सिद्धि की इच्छा लेकर के आता है और भगवती से सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, तो माँ सिद्धिदात्री मुख्य रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण करती है, जरूर आशीर्वाद बनाती है। जी, इस बार नवरात्रा में जो भी वासंतिक नवरात्रा का महोत्सव हो रहा है, कल से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें कल मध्याह्न 12 बजे 12:30 बजे करीब घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करी जाएगी। उसके बाद में भगवती का विशेष पूजन प्रतिदिन होगा। यहाँ पे दुर्गा सप्तशती के भी पाठ प्रतिदिन करे जाएंगे, जिसमें अष्टमी और नवमी को विशेष कार्यक्रम होगा। 16 एवं 17 तारीख को अष्टमी को भगवती के यहाँ 12 बजे अन्न भोग आरती होगी, जिसमें माँ के खिचड़े और हलवे का लगभग 1100 किलो खिचड़ा और उतना उसके अंदर ही हलवा उसमें सम्मिश्रित रूप में भगवती के भोग लगाया जाएगा एवं प्रसाद बांटा जाएगा। अष्टमी तक यहाँ मंदिर में किसी भी प्रकार का अन्न का भोग माँ के नहीं लगाया जाता है और नारियल भी साबुत चढ़ाया जाता है। भगवती को फलहार या मतलब मिष्ठान जो दूध से मिश्रित, दूध से बना हुआ, उसका ही भोग लगता है। अष्टमी के बाद से भगवती के मंदिर में अन्न का भोग लगता है। अष्टमी की सायं काल को यहाँ पे कन्याओं का पूजन करा जाता है और नवमी को दोपहर 2 बजे यहाँ पे हवन पूर्णाहुति होगी एवं शाम को भंडारा प्रसादी एवं भजन संध्या और 7 बजे